Hello students, I hope you are doing well. My name is Ritu. Welcome to my channel. देखिए बेटा, पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन की 8th क्लास की केमिस्ट्री का लेसन नंबर 5 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। लेसन नंबर 6 की बात करें, वेरी इंटरेस्टिंग, रियली क्वाइट फैसिनेटिंग चैप्टर इज दिस। देखिए, चैप्टर नंबर 6 की बात करें, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस बनाएगा, तो बी रेडी, मजा आने वाला है। कार्बन एटॉमिक नंबर की बात करें 6, मास नंबर की बात करें 12, ठीक है। और आप अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें 2 and 4, वैलेंसी की बात करें 4, क्लियर, ठीक है। ना तो नेगेटिव ना ही पॉजिटिव किसी भी तरह का चार्ज पोजेस नहीं करता है। बॉन्डिंग बनाएगा डेफिनेटली, ऑक्टेट पूरा करना है तो बॉन्डिंग डेफिनेटली बनाएगा। बॉन्डिंग बनाने के लिए देखिए बेटा, ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से गेन कर सकता है। ऑक्टेट चाहिए इसे, ठीक है। तो इसके लिए बेटर क्या होता है कि ये कौन सा बॉन्ड बनाए, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है बेटा? इमेजिन कीजिए, अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिए तो यहाँ पे जो सेंटर में 6 प्रोटॉन्स हैं, उनके लिए इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को बांध के रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जितना भी ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टेबल नहीं हो पाएंगे। और इन केस अगर ये इसको लूज कर देता है तो भी इस एटम का स्टेबिलिटी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो कहने का मतलब क्या है, कार्बन ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव नहीं रखता है, वैलेंसी नहीं रखता है, या फिर ये कह दीजिए, वैलेंसी कह रही हूं, आयन नहीं बनाता है ये, ठीक है। रीजन इसका यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम कार्बन साइकिल के बारे में बात करेंगे, जो डिफरेंट आपकी प्रॉपर्टीज हैं और डिफरेंसेस हैं, इन सब के बारे में, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में बात करेंगे। इजी चैप्टर है, मजेदार है। चलिए कार्बन की बात करें। कार्बन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन मेटेलिक एलिमेंट, ठीक है। ऑब्वियसली नॉन मेटेलिक है। पीरियोडिक टेबल में आपने मेटल्स और नॉन मेटल्स में जब पढ़ा होगा तो कार्बन का देखा होगा बेटा। कार्बन आपका क्या है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल है, इनवर्सली पजेस कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑफ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट। देखिए, जितने भी आपके बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उन सब में ये आपका हाइड्रोजन और कार्बन बहुत ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलता है, ठीक है। कार्बन आपका ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों ही तरह के कंपाउंड बनाता है, ठीक है। और पूरी तरीके से डिपेंड कर रहा है कि किस में इसकी नॉन मेटेलिक एलिमेंट और किसके साथ ये आपकी कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहा है। इस चैप्टर में बेसिकली हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और जितने भी इसके एलोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, जरा कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कार्बन साइकिल, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बता दूं बेटा, कि जो आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करती है उसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, और जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करती है उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, केमिस्ट्री की उस ब्रांच को, जो कि आप वाइडली पढ़ने वाले हो आगे की क्लासेस में। मैंने 9th क्लास में भी कुछ एक्सप्लेन किया है, और सेम आपको 10th क्लास में भी मैंने सीरीज स्टार्ट करी है, वहां पे भी ये सेम चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, चलिए वहां पे बात करेंगे। यहाँ बढ़ेंगे हम कार्बन साइकिल। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता देती हूँ कि जितने भी आपके नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हुआ, कार्बन हुआ, ठीक है, ऑक्सीजन हुआ, ये सभी पूरे एटमॉस्फेयर से मैं आपके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इसी तरीके से रोटेट करते रहते हैं साइकिल फॉर्म में। जैसे पहले एटमॉस्फेयर में आएगा, सॉइल में आएगा, ठीक है, आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आएगा, एक चेन से दूसरी चेन के एक लेवल से दूसरे लेवल स्ट्रेटास में एंटर करेगा, और लास्ट में वापस आके आपके एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें जो रहती हैं ये हम पढ़ते हैं कार्बन साइकिल में। इसके लिए बहुत अच्छा जो ये नीचे चार्ट दिया हुआ है ना बेटा, ये देखिए, इससे आप समझ पाएंगे, ठीक है। देखो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी एटमॉस्फेयर में रहती है, ठीक है, या तो ये डिसॉल्व हो जाएगी वाटर के अंदर, ठीक है, या फिर ये फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल की जाएगी प्लांट से। प्लांट
अब देखो मैं सिर्फ इस वाली उसकी बात कर रही हूँ स्ट्रीम की। प्लांट्स को या तो आप एनिमल्स ले लेंगे या फिर वो एनिमल डेड हो जाएंगे, सॉरी प्लांट डेड हो जाएंगे। प्लांट जो एनिमल्स रहते हैं बेटा वो रेस्पिरेशन करके इस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस एटमॉस्फेयर में पहुंचा देते हैं, और जब आपके प्लांट्स डेड होते हैं तो बेटा वो डीकम्पोज होते हैं। ठीक है, डीकम्पोज होंगे, ये ऑर्गेनिक मैटर डिके होगा तो ये क्या होगा, या तो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर कुछ जैसे मीथेन वगैरह गैसेस हैं उसके फॉर्म में ये वहां से निकल जाएगा। इन केस अगर ये फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है तो हम इसको बर्न करते हैं, और बर्न करने के बाद फिर से उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वो आपके एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ठीक है, वहीं हम सी वाटर में बात करें, जब ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, डिसॉल्व होती है। देखिए सी वाटर क्या करेगा, जिसमें जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स होंगे वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, और या तो ये एक्वेटिक प्लांट्स आपके फिशेस वगैरह के थ्रू खा लिए जाएंगे, एनिमल्स के थ्रू खा लिए जाएंगे। अगर नहीं खाए जाते हैं तो या फिर ये मर जाएंगे तो फिर से ये डेड रिमेन्स पे पहुंच गए, वापस से इनका क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा ऑर्गेनिक इस मैटर का, या तो ये फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होंगे या डिफरेंट गैसेस के फॉर्म में निकल जाएंगे। यस, तो यही सारी प्रोसेस रहती है। इस तरीके से जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपके एटमॉस्फेयर से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में पहुंचती है। तो यहाँ पे आपको पढ़ना क्या क्या है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होती है, यस। व्हाट इज बर्निंग, यस। व्हाट इज रेस्पिरेशन, यस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, यस। व्हाट इज डिकम्पोजिशन एंड बर्निंग, ये सारी चीजें हैं जो इसमें इन प्रोसेसेस में इस्तेमाल होती है। तो एक छोटा सा नोट बनाइएगा, उसकी पिक लीजिएगा, मुझे मेल कीजिएगा कि आपको जो आपकी कार्बन साइकिल है वो आप मतलब एक कार्बन साइकिल के ऊपर एक छोटा नोट बनाइएगा और मुझे मेल कीजिएगा। मैं चेक करूंगी कि कौन कौन बच्चा ऐसा है जिसको ये सारी चीजें समझ में आ गई है। कार्बन कैसे मिलता है, फ्री फॉर्म में भी मिलता है, अकरेंस मतलब मिलता कैसे है आपको, फ्री फॉर्म में भी मिलता है, कंबाइंड फॉर्म में भी मिलता है। ठीक है, फ्री स्टेट की बात करें तो देखो जो आपका कोल है जो आपके अर्थ क्रस्ट में मिलता है, ठीक है, और भी इसके कुछ एलोट्रॉप्स हैं जैसे डायमंड एंड ग्रेफाइट, इनके फॉर्म में भी देखने को मिलता है। डायमंड और ग्रेफाइट ये प्योर फॉर्म होते हैं कार्बन के, जबकि जो कोल होता है वो आपका इम्प्योर फॉर्म होता है कार्बन का। एक और एलोट्रॉप है जो अभी बंकमिस्टर फुलर जी ने इन्वेंट किया है या फिर सिंथेसाइज किया है, जिसका नाम है फुलरेन, उन्हीं के नाम पर इसे फुलरेन रखा गया। इसका एक और नाम है बेटा वक्की बॉल, क्यों, क्योंकि ये एग्जैक्टली फुटबॉल की तरह रिजेंबल होता है, इसीलिए इसका नाम बंकमिस्टर फुलर के नाम पे इसे फुलरेन, और क्योंकि फुटबॉल की तरह दिखता है तो इसीलिए इसको वक्की बॉल भी कहा जाता है। कंबाइंड स्टेट की बात करें, जो आपका कार्बन है अभी हमने देखा फ्री फॉर्म में आपको कोल या फिर उसके कार्बन के एलोट्रॉप्स के फॉर्म में देखने को मिला। अब बात करते हैं हम कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट में जब हम बात करें तो ये तीनों स्टेट में देखने को मिलता है आपको, सॉलिड स्टेट में भी, लिक्विड स्टेट में भी और गैसियस स्टेट में भी। सॉलिड स्टेट में बात करें, जितने भी आपके कार्बोनेट्स हैं, जितने भी मिनरल्स के कार्बोनेट्स हैं, उन सभी में आपका कार्बन देखने को मिलता है। इवन आपके एनिमल्स और प्लांट्स में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, इन सारे कॉम्प्लेक्स जो केमिकल कंपाउंड है इनके फॉर्म में भी देखने को मिलता है। लिक्विड स्टेट में बात करें तो बहुत सारे आपके जो लिक्विड फ्यूल्स है ना, चाहे वो आपके वेजिटेबल ऑयल्स हैं, चाहे वो फ्यूल्स हैं जस्ट लाइक पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, है ना, इन सब में मेनली आपका क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन। गैसियस फॉर्म में अगर हम बात करें बेटा तो जो आपके गैसियस हैं, जितने भी आपके हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये आपके ऐसे ऑक्साइड हैं जो आपके गैसियस फॉर्म में मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए कमेंट सेक्शन में जरा मुझे लिख के बताइए बेटा कि किस गैस को हम एक्टिव पॉइजन कहते हैं। ठीक है, किस गैस को हम एक्टिव पॉइजन कहते हैं। ठीक है, जरा ये भी बताइएगा क्यों कहते हैं। ओके, चलिए पहले अगर हम इन कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो आपको पता है बेटा जब कभी भी कंबशन होता है उनसे भी जो आपके इमिशंस होते हैं, इंडस्ट्रीज के इमिशन होते हैं, उनसे देखने को मिलता है जब आपके कार्बन का कंप्लीट बर्निंग होगी, कंबशन होगा तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, इनकम्प्लीट होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ठीक है,
और भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं, जैसे मार्श गैस है आपके, ठीक है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम गैस है, इन सब में भी आपका कार्बन देखने को मिलता है, इवन हाइड्रोकार्बन देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है जरा कमेंट सेक्शन में लिख के तो बताओ। ऐसे होगा नहीं, इजी है, जस्ट गो थ्रू वंस एंड यू आर गुड टू गो। एलोट्रॉपी, एलोट्रॉपी की अगर हम बात करें बेटा, इट इज अ फिनोमेना। देखिए यूजुअली होता क्या है, आपकी जो सब्सटेंस है वो डिफरेंट आपके फॉर्म्स में, फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिबिट करते हैं। जैसे अभी हमने बात करी कार्बन की, कार्बन आपको कूल फॉर्म में भी देखने को मिल रहा था, डायमंड फॉर्म में भी देखने को मिल रहा था, ग्रेफाइट फॉर्म में भी देखने को मिल रहा था। तो कार्बन की इस टेंडेंसी को हम कहेंगे एलोट्रॉपी। ठीक है, और ये जो आपके डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स हैं जिसमें वो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, इनको हम कहते हैं एलोट्रॉप्स। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, चलिए ये आपके जो एलोट्रॉप्स होते हैं बेटा, ये आपके टू फॉर्म में देखने को मिलते हैं। एक तो होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक होता है नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म, जिसको हम एमोर्फस फॉर्म भी बोलते हैं। क्रिस्टलाइन की बात करें तो डायमंड, ग्रेफाइट, बंकमिस्टर, फुलरेन। वही नॉन क्रिस्टलाइन या एमोर्फस फॉर्म की बात करें तो चारकोल, कोक, लेम्सपार्क, लेम्सब्लैक, गैस कार्बन, ये आपके कैसे रहते हैं, एमोर्फस फॉर्म। ये हम कार्बन की बात करिए बेटा। क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म, जो क्रिस्टल के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये होते हैं, ये मींस जिनकी कोई पर्टिकुलर जियोमेट्रिक अरेंजमेंट होती है कार्बन एटम्स की, जैसे ग्रेफाइट में और डायमंड में एक प्रॉपर फॉर्म देखने को मिलती है। ठीक है, एक और जो थर्ड फॉर्म है आपका फुलरेन, ठीक है, वो रिसेंटली आपका डिस्कवर किया गया है। ठीक है, जिसको हम बहुत सारे टेक्निकल फॉर्म में बहुत ज्यादा जगह यूज भी कर रहे हैं। डायमंड के सिंथेसिस की बात करें, यूजुअली आपका जो नेचुरली जो डायमंड मिलता है वो जो आपका मैग्मा है उसकी या फिर ये कह लीजिए जो आपके को या तो कॉमनली मैग्मा में देखने को मिल रहा है। मैग्मा में ये मिलता है जब स्लो कूलिंग होती है मैग्मा की, या फिर जो आपकी कोल कार्बन जो रहता है, मतलब कोयला जो रहता है, कोल जो रहता है, उसकी अर्थ के हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक तरीके से रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, कार्बन के एटम्स का, जिसकी वजह से वो जो कोल रहता है वो उस प्रेशर की वजह से क्या हो जाता है, आपके डायमंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कुछ यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको बता रखे कि किस तरीके से आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया जाता है। कैसे करते हैं बेटा, ये देखिए कि शुगर से और मोल्टन आयरन से। ठीक है, कैसे करते हैं, जो आपकी मेल्टिंग आयरन है उसको इलेक्ट्रिक फर्नेस में डालते हैं, जिससे उसका टेम्परेचर 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। अब इसमें जो कार्बन बना है जो शुगर से, जो हमने मोल्टन आयरन पे डाली थी, अब वो एक होमोजेनियस सोल्यूशन बन जाएगा। और हम जब उसे एकदम से कूल डाउन करेंगे मोल्टन लेड के ऊपर, जिसका टेम्परेचर हम 327 डिग्री लेके आएंगे, तो इस सडन कूलिंग की वजह से इसका जो इनर सरफेस रहता है, इसके इनर सरफेस का टेम्परेचर तो हाई रहेगा, जिसकी वजह से जो इसके कार्बन एटम है वो डायमंड की शेप ले लेते हैं। ठीक है, वो आपस में ही कंबाइन हो जाते हैं।